हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम बात करने वाले हैं भगवान कैसे सोचते हैं। कल का जो ऑडियो था उसको हमने बीच में रोका था एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पे कि भगवान के अंदर ये इच्छा क्यों है कि जो जीवात्मा है मेरे सामने रोए, भीख मांगे, मरने के लिए, है ना, रोए, है ना, तड़पे, तभी जाके मैं उसको कृपा करूंगा, तभी जाके मैं खुद को उसको दूंगा। अगर आप भगवत गीता में अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जीवात्मा की शरणागति के अनुसार मैं उस पर कृपा करता हूँ, है ना। यानी जितना जीवात्मा ज्यादा शरणागत होगा उतना उसको कृपा ज्यादा मिलेगी, है ना। अगर कोई जीवात्मा चाहता है कि उसको कृष्ण मिले, देखो जीवात्मा के अनेकों इच्छाएं हो सकते हैं। जैसे जीवात्मा के अंदर इच्छा है कि मुझे एक सुंदर लड़की मिले, जीवात्मा के अंदर एक इच्छा है कि मुझे पैसा मिले, मुझे शोहरत मिले, है ना, है ना। ऐसा इच्छा है तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। उसके लिए आपको रोने पिटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे छोटे मोटे इच्छाओं के लिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं इसके लिए मेरा एक्सपांशन शिवजी काफी है ना? शिवजी भी इस तरह इच्छा को पूरे कर देंगे, है ना। दुर्गा देवी पूरा कर देगी मेरी शक्ति की एक्सपांशन, है ना। लेकिन लेकिन भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर के भी अगर कोई व्यक्ति ऐसी इच्छाओं को प्रकट करे तो भगवान श्री कृष्ण के सामने रोने पिटने की जरूरत नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण, है ना, रो रहा है व्यक्ति, है ना, आंख में अश्रु झरझर भर रहे हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण, अरे इतना क्यों रो रहे हो यार, क्या क्या कारण है? तो बोलेगा मुझे लड़की चाहिए, है ना। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। अगर आप कुछ एकादशी पालन करोगे अच्छे से और हरे कृष्ण महामंत्र जपा करोगे, आपकी इच्छा पूरा हो जाएगा। हम यहाँ पर ऐसी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर इसकी बात भी नहीं कर रहे कि हमें मोक्ष चाहिए, है ना। हम भगवान श्री कृष्ण के सामने जा करके मोक्ष की इच्छा कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमें मोक्ष दे दो। अरे बहुत पिट गए यार यहाँ पे, है ना, बहुत मर लिए, बहुत पिट गए, बहुत दुख झेल लिया यहाँ पे, इतना कष्ट है, इतना कष्ट निकाल दो यहाँ पे, है ना। अगर ऐसा कोई व्यक्ति भी आएगा तो उसको रोने पिटने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे तुम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र जपा करो, है ना, 4 नियम पालन करो, मोक्ष मिल जाएगा तुम्हें, है ना। जो प्रभा जी ने बोला है वही हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बोले कि भगवान श्री कृष्ण मुझे आपका धाम में वास करना है ना, भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे ठीक है, उसके लिए तुम जो तुम्हारे गुरु महाराज ने बोला है उसका पालन करो, गुरु महाराज की सेवा करो, तुम्हें धाम में मिल जाएगा, है ना। लेकिन जब एक व्यक्ति बोलता है कि भगवान श्री कृष्ण मुझे आपका प्रेम चाहिए, मुझे आप चाहिए, तब भगवान नहीं देते, इतना इजीली नहीं देते। तब भगवान श्री कृष्ण, जब तक हम 100% शरणागति में नहीं आते और भगवान श्री कृष्ण के सामने जब तक नहीं रोते, तब तक भगवान श्री कृष्ण हमें खुद को नहीं देते। ऐसा क्यों, क्या कारण है? तो इसका आंसर हमें प्रभुपाद जी के लेटर्स में मिलता है, जो कि उनके शिष्यों ने पूछा था कि हमारा फॉल डाउन कैसे हुआ। अगर आपको लेटर्स पढ़ना है तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, है ना। जिसने ऑडियो को सुना है वही रिप्लाई करे, है ना। एब्सोल्युटली जो सुना ही नहीं है उसको क्या पता ही नहीं होगा, है ना। तो अगर लेटर पढ़ना है देन आई विल सेंड यू द लिंक, ठीक है। तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने ये बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जीवात्मा का फॉल डाउन कैसे हुआ। अगर आप प्रभुपाद जी का कोई भी छोटे बुक्स उठा के पढ़ोगे और अगर आप कृष्णा बुक में वेदों द्वारा भगवान श्री विष्णु जी की स्तुति जो चैप्टर है उसको पढ़ोगे, प्रभुपाद जी ने खुल्लम खुल्ला लिखा है कि जीवात्मा का फॉल डाउन कैसे हो गया। तो वहां पर आपको सिंपल स्टेटमेंट मिलेगा, जब जीवात्मा दास्य भाव छोड़ करके भोक्ता भाव के अंदर आता है, जब जीवात्मा भगवान बनने की इच्छा करता है, तब उसका फॉल डाउन होता है। यानी हम सब अपने स्वतः की इच्छा से गोलोक वृंदावन से यहां पर आकर के सड़ रहे हैं। प्रभुपाद जी ने अपने लेटर्स में, अपने बुक्स में क्लियर कट मेंशन किया है कि हम सब जीवात्माएं जो है, हम ऑलरेडी वैकुंठ में ही थे, और इसीलिए कि हमारे अंदर कृष्ण की सेवा करने के बजाय खुद एंजॉयर बनने की इच्छा आई कि कृष्ण की सेवा क्यों करें, है ना। हम खुद एंजॉय करना चाहते हैं कृष्ण की तरह। जब ऐसी इच्छा आई
तब जीवात्मा का फॉल डाउन हो गया। यानी जीवात्माओं ने खुद की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके आ गए। यानी जीवात्माएं खुद की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण को त्याग करके आ गए, क्योंकि उसको एंजॉय बनना था। जब एक लड़की या लड़का धोखा देता है ना, अपने पार्टनर को, तो पार्टनर उसके जब वापस आता है कि धोखा देकर पिट करके, है ना, कि मैंने तुम्हें धोखा दे दिया और जिसको मैंने अपना माना वो तो सांप निकला, है, बोल करके जब वापस आता है तो उसके बातों पर तब तक पार्टनर विश्वास नहीं कर सकता जब तक वो गिड़गिड़ाए नहीं, वो रोए नहीं, है ना। हमने ऐसे अनेकों अपने दोस्तों को देखा है जो अपनी गर्लफ्रेंड की पैर पड़ रहे हैं, रो रहे हैं कि मुझे एक्सेप्ट कर लो, है ना। मैंने ऐसे अनेकों लड़कियों को देखा है हमारे दोस्तों में जो कि रोती है उस लड़के के पास कि तुम मुझे रिजेक्ट मत करो, तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, कि मुझे माफी कर दो, मैं तुमको छोड़ करके उस नालायक के पीछे चले गए जो कि केवल मेरे शरीर को भोगने की इच्छा कर रहा था। लेकिन उसके बातों पर विश्वास नहीं करेगा जब तक वो व्यक्ति रोएगा नहीं, गिड़गिड़ाएगा नहीं, है ना। ये भावना हमारे अंदर क्यों है? ये भावना हमारे अंदर क्यों है? हमारे अंदर इसीलिए है क्योंकि ये भावना कृष्ण के अंदर है, क्योंकि हम कृष्ण के कॉपी हैं, है ना। जो कृष्ण करते हैं हम वही करते हैं, है ना, है ना। तो हम एक व्यक्ति को इतना आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते जब वो धोखा देता है। सिमिलरली कृष्ण एक्सेप्ट नहीं कर सकते, है ना। तो कृष्ण को एक्सेप्ट ना करने का कारण ये नहीं कि कृष्ण के अंदर ईगो है ना, कि देखो मुझे छोड़ के चले गए ना, पिट गए ना, बोला था मैंने, अब देखो पिटो सालो, ऐसा नहीं है। कृष्ण को इस बात की चिंता है कि इस बार अगर मैं इसको मैच्योर होने की जगह इमेच्योर स्टेट में ही उसको अगर मैंने उठा लिया धाम में, तो फिर से इसके अंदर भोक्ता भाव आएगा और फिर से इसका फॉल डाउन हो जाएगा। तो कृष्ण इंश्योर करना चाहते हैं, पूरा 100% कंफर्म करना चाहते हैं कि जीवात्मा फिर से ना गिरे। इसीलिए जब कृष्ण को जीवात्मा बोलता है कि कृष्ण मुझे तुम चाहिए, तो कृष्ण बोलते हैं वेल माया इसकी परीक्षा लेना, है ना। तो जब आप जो एक वाक्य आता है, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम, है ना, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अमृत में, है ना, शिक्षा है ना शायद, हाँ। तो वहां पर आता है कि जो शुद्ध भक्त है वो भगवान से ना ही धन मांगता है, ना ही जन मांगता है, ना ही सुंदरी मांगता है और ना ही मोक्ष मांगता है। वो केवल और केवल एक ही चीज मांगता है, भगवान की अहेतु की कृपा। किसकी अहेतु की कृपा? भगवान में विष्णु जी, शिव जी नहीं, कृष्ण की, ओनली कृष्ण, नो वन एल्स, कृष्ण, राधा रानी भी नहीं, ओनली कृष्ण। कृष्ण की अहेतु की कृपा चाहिए शुद्ध भक्त, है ना। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के अंदर इच्छा क्यों है कि हम गिड़गिड़ाए, रोए, है ना। देखो आपको तब तक भगवान श्री कृष्ण का प्रेम नहीं मिल सकता जब तक आप रोगे नहीं। ये आप किसी भी बुक में लिख लो ये बात, है ना। मुझे तब तक कृष्ण का प्रेम नहीं मिल सकता, तब तक मैं शरणागति में नहीं आ सकता जब तक मैं कृष्ण के सामने रोऊंगा नहीं। जब तक आप ट्रूली हृदय से, ये सहजियों की तरह रोना नहीं, है ना। ये जो वृंदावन में सहजिया बाबा जी होते हैं ऐसे रोने की बात नहीं कर रहा मैं, है ना। तो दिल से आती है बात, जब व्यक्ति फूट फूट के रोता है कि कृष्णा मुझे एक्सेप्ट कर लो, है ना, तब भी कृष्ण एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उसकी हृदय शुद्ध नहीं है, अभी वो दुख में है, इसलिए ऐसा वाक्य बोल रहा है। इसलिए भक्तों ने बोला है कि हम सब जीवात्माएं जो हैं भक्ति में प्रोग्रेस करते हुए जब भाव अवस्था में आते हैं तब जाकर कृष्ण एक्सेप्ट करते हैं, और तब भाव अवस्था में भी आते एक्सेप्ट नहीं करते। भाव अवस्था में भी एक व्यक्ति को 5-10 साल बिताना पड़ता है अगर वो बहुत ज्यादा एग्जॉल्टेड है तो। नहीं तो कुछ जीवात्माएं भाव अवस्था में भी 15-20 साल बिताते हैं ताकि और जीवात्माओं को उद्धार कर सके, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण पूरा इंश्योर होने तक हमें उठाते नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण के अंदर इच्छा क्यों है कि जीवात्मा मेरे सामने गिड़गिड़ाए, रोए, कि जीवात्मा ने भगवान को त्याग दिया, धोखा दिया, है ना।
भोक्ता बनने की इच्छा से जो भगवान ने उनको अपना धाम दिया था, उस धाम को छोड़ दिया, तो भगवान श्री कृष्ण आपको इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना अभी, कि आपकी वजह से भगवान जो कि सबसे ज्यादा प्रेम आपसे करते हैं, उनको कितना दुख हुआ होगा कि आपने भोक्ता बनने की इच्छा से उनको छोड़ के चले गए, है ना। तो इवन भगवान भी अगर एक्सेप्ट करना चाहे, भगवान की शक्ति आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भगवान की शक्तियां आपको तब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब उनको इंश्योर ना होगा कि ये व्यक्ति अब मैच्योर हो चुका है भक्ति में। अब भगवान श्री कृष्ण का प्रूफ क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे प्रूफ क्या है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो? वो प्रूफ है कि जब आप हृदय से फूट फूट करके भीख मांगोगे भगवान श्री कृष्ण के सामने रोते हुए कि मुझे कृपा चाहिए, दैट इज द ओनली प्रूफ, दूसरा कुछ नहीं। जिस दिन प्रूफ मिल गया कृष्ण को, उस दिन भगवान श्री कृष्ण आपको शरणागत भी बना देंगे, आपके अनाथ निवृत्ति भी हो जाएगा और आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। इसीलिए तो देखो, जितने 5 प्रकार के जीवात्माएं हैं, भगवान श्री कृष्ण ने खुद को किसको सेल किया है ना? किसको सेल कर दिया उन्होंने? ओनली गोपियां। कि गोपियों को छोड़ करके कोई भी जीवात्मा फूट फूट करके रोता नहीं है कृष्ण की कृपा के लिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने टोटल खुद को सेल आउट कर दिया है कि गोपियां तुमको मुझे कैसे भी यूज करना है करो। भगवान ने गोपियों को पूर्ण अपना बना लिया और गोपियों ने पूर्ण भगवान को अपना बना लिया, क्योंकि फूट फूट कर रोने की उनकी आदत है। इसलिए तो गोपियों को सर्वश्रेष्ठ भक्त माना जाता है। कोई भी अदर जीवात्मा इस तरीके से रो नहीं सकता। राधा रानी कृष्ण जब चले गए थे मथुरा, राधा रानी इस कदर रोती थी कि तालाब बन जाते थे और राधा रानी के विरह के अग्नि में तालाब बुझ जाता था। इतना कौन रो सकता है? राधा रानी रो सकती है। तो गोपी आर द ओनली वन जो कि भगवान कृष्ण की कृपा के लिए अत्यंत ज्यादा रोते हैं। उसके बाद वात्सल रस के डेवोटीज, जब भगवान मथुरा चले गए थे तो यशोदा मैया और नंद बाबा से भी आंखों से इतना अश्रु गिर रहे थे कि पूरा झरना बन चुका था। सोचो कि वो कितना प्रेम होगा उनका। उनसे नीचे सखा रस के डेवोटीज, उनसे नीचे दास्य रस के डेवोटीज, उनसे नीचे शांत रस के डेवोटीज। जितना आप भक्ति में ऊपर जाओगे आपको उतना ही ज्यादा रोना पड़ेगा। भगवान अपनी कृपा ऐसे ही किसी को नहीं देंगे। जो रोएगा, जो जब भगवान को प्रूफ मिलेगा कि ये व्यक्ति अब नहीं गिरेगा किसी भी हालत में, तभी भगवान श्री कृष्ण आपको एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं, जो एक बार मेरे धाम में आ जाए कभी नहीं गिर सकता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तभी उसको उठाते हैं जब वो ना गिरने वाली स्थिति में रहता है। तो वो धाम एंट्री ही नहीं है। अगर आप उस लेवल के मैच्योर नहीं हो जाते, यानी भौतिक इच्छा के लिए, भौतिक जगत के लिए आपके अंदर एक भी इच्छा ना हो। भौतिक जगत में कितने इच्छाएं हैं बताइए? 84 लाख, इसलिए तो 84 लाख योनियां है। भौतिक जगत में कितने इच्छाएं हैं? 84 लाख इच्छाएं हैं, इसलिए 84 लाख योनियां है। तो अगर 84 लाख इच्छाओं में से एक भी इच्छा अगर आपके अंदर नहीं रही, जब वो स्टेट आएगा तब भगवान श्री कृष्ण आपको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि एक भी इच्छा रही तो आपको फॉल डाउन हो सकता है। और ये बहुत डेंजरस केस है। भगवान श्री कृष्ण आपको दोबारा नहीं खो सकते। भगवान श्री कृष्ण आपसे इतना प्रेम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण आपको दोबारा नहीं खो सकते। इसलिए वो इंश्योर करते हैं कि आपके अंदर एक भी इच्छा ना हो। और हमारे अंदर एक भी इच्छा ना हो ये स्टेट कब आता है? जब आप वसुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, जो भगवान वासुदेव को ही सब कुछ मानता है, उस स्टेट में जब तक व्यक्ति नहीं आता तब तक भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। कि भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके मेरा कोई नहीं है, मेरे दूसरे कोई इच्छा नहीं है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम छोड़ करके। जब ये स्टेट आएगी, यानी जीरो थॉट, जीरो इच्छा है, केवल एक ही इच्छा, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। कि भगवान श्री कृष्ण का प्रेम भौतिक नहीं है, 84 लाख योनियों में नहीं आता, 84 लाख इच्छाओं में नहीं आता, है ना। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने की जो एक ही इच्छा है, अगर जीवात्मा के अंदर एक ही इच्छा बनी रही, तब जीवात्मा को धाम मिलता है ना। लोगों को लगता है कि
हम एक जन्म में भक्ति करके तर जाएंगे। जब वो भक्ति में डीप उतरता है तब उसको पता चलता है कि मैं अपने एफर्ट से एक जन्म क्या 100 जन्म भी भक्ति करूं तब भी मैं तर नहीं सकता। तब वो व्यक्ति रोता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। ये अवस्था आसक्ति का है। आसक्ति की अवस्था में जीवात्मा को पता चल जाता है कि मैं अपने एफर्ट से तर नहीं सकता। जो हमारे कल के ऑडियो का पॉइंट था कि मैं अपने एफर्ट से मैं कोई भी होप रख करके कि मैं ये एफर्ट कर दूंगा और मैं भक्ति प्राप्त कर लूंगा, उसको पता चल जाता है आसक्ति की अवस्था में। आसक्ति की अवस्था की पहले माया रहती है, थोड़ा भ्रम रहता है, अहंकार रहती है कि मैं अपने एफर्ट से कर सकता हूँ, है ना। आसक्ति की अवस्था में उसको पता चलता है कि मैं अपने एफर्ट से कुछ नहीं कर सकता, आई कैन डू नथिंग, सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, है ना। तो आसक्ति की अवस्था में व्यक्ति को पता चलता है कि भगवान की कृपा के अलावा मेरा कुछ नहीं है यहाँ पे। तब भगवान की कृपा के लिए रोता है, चीखता है, भीख मांगता है। तब जा करके वो भावावस्था में आता है, और भावावस्था में ही वो काफी सालों के बिताने के बाद जा करके उसको धाम प्राप्त होती है। भावावस्था में कृष्ण प्रेम मिल जाता है। जब आसक्ति अवस्था में रोता है तभी तो कृष्ण प्रेम आया, भावावस्था में है ना वो, है ना। तो उसके बाद उसको धाम में प्राप्त करने के लिए उसको और मैच्योर बनना पड़ता है ना। जितने 1% उसके इच्छाएं बचे हैं वो सबको डिलीट करना पड़ता है भावावस्था में, है? तो आई होप आपको बात समझ में आई है। चलते हैं अगले ऑडियो में। हरे कृष्ण।